हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जगदीश निवासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शक्ति कंप्यूटर सांचौर। आपका चैनल में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ आज एक नया वीडियो नया टॉपिक को लेकर। आज हम सीखेंगे कीबोर्ड के बारे में पूरा विस्तार से। कीबोर्ड के अंदर कितनी कुंजियाँ होती है, किस कुंजी का क्या कार्य है, कितने शॉर्टकट बटन हैं और किस किस कुंजी को क्या क्या अपन नेम से पुकार सकते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा चैनल के बारे में बता दूं। ये मेरा चैनल है। इस टाइप की मैं वीडियो बना के हर पर डे का एक वीडियो बना के डाल रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो बनाने में मेहनत हो रही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपको बिल्कुल फ्री के अंदर शिक्षा मिल रही है। तो प्लीज़ थोड़ा जरूर शेयर कीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है इस कीबोर्ड के बारे में। अब कीबोर्ड के बारे में मैं आपको शुरू से बता दूं। ये मल्टीमीडिया का कीबोर्ड है। कीबोर्ड से आप बिल्कुल वाकिफ भी होंगे किस कीबोर्ड को क्या बोलते हैं। कीबोर्ड के अंदर ये वाले जो बटन है, ये वाले बटन, ये मल्टीमीडिया बटन है। इस मल्टीमीडिया का मतलब हुआ ये सारा गानों के रिगार्डिंग है। जैसे यहाँ से गाना प्ले हो जाएगा, आपका गाना स्टार्ट होगा। ये स्टॉप का सिंबल है तो गाना स्टॉप हो जाएगा। यहाँ से आप गाने को फास्ट आगे बढ़ा सकते हो, पीछे कर सकते हो। यहाँ से अपन वॉल्यूम प्लस माइनस कर सकते हैं। ये गाने को लाइक देना, कोई गाना सर्च कर सकते हो। और ये होम है और ये ईमेल है। यानी कि ये मल्टीमीडिया का सिस्टम है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारा कीबोर्ड का फर्स्ट बटन जो ये लिखा है ऑप्शन, कीबोर्ड का पहला बटन ESC। इस ESC का मतलब होता है एस्केप। ये जो फर्स्ट बटन है, इस बटन का नाम एस्केप है। और इस एस्केप की का क्या कार्य है? इस एस्केप की का कार्य है कि किसी भी कमांड को रद्द करना। अभी किसी भी कमांड मतलब कैसे? जैसे अपन मान लो काम कर रहे थे और अभी बीच के अंदर अपने कोई बीच में ऐसा कोई कमांड आ गया। जैसे ये मेरे स्टार्ट विंडोज पे क्लिक हो चुकी है। अब ये कमांड बीच में खुल गया, इस कमांड को मुझे हटाना है तो फिर मैं कीबोर्ड से एस्केप बटन दबाऊंगा तो वो चीज हट जाएगी। तो एस्केप का मतलब होता है किसी भी कमांड को रद्द करना। उसके बाद में कीबोर्ड के अंदर आप देख रहे हैं कि ये F1 से लेकर F12 तक, ये जो F1 से लेकर F12 तक जो कंटिन्यू संख्या है, इन संख्याओं को अपन बोलते हैं फंक्शन की। ये फंक्शन की है जो F1 से लेकर F12 तक होती है। और इस फंक्शन की का ज्यादातर जो उपयोग है वो अकाउंटिंग में होता है, टैली के अंदर। बाकी तो इसका हर प्रोग्राम के अंदर अलग अलग उपयोग है। किसी के अंदर ये रिफ्रेश में काम आती है, कोई ऐसी कुंजी है जो किसी प्रोग्राम को क्लोज करने में भी काम आती है, कोई फाइंड करने में काम आती है। यानी कि हर सॉफ्टवेयर में इन कुंजी का अलग अलग उपयोग है। उसके बाद में दूसरी जो चीज है वो ये वाली संख्या है। ये जो 1 2 3 से लेकर ये 1 2 3 4 5 6 जो सीरीज नंबर लिखी है, और इनके साथ में एक स्पेशल सिंबल भी है। प्रतिशत का सिंबल है, जैसे डॉलर का सिंबल है, एंड का निशान है। तो इस की को अपन बोलेंगे स्पेशल की। ये जो की है, ये 1 से लेकर इस प्लस तक, इसको अपन स्पेशल की बोलते हैं। ये एक प्रकार की स्पेशल की है। उसके बाद में ये जो अल्फाबेट लिखा है, ये आप देख रहे होंगे कि इस क्यू से लेकर ये क्यू वाली पूरी लाइन यहाँ तक, ये ए वाली पूरी लाइन इस सिंबल तक, और ये जेड वाली पूरी लाइन इस प्रश्नवाचक सिंबल तक। ये जो मैटर मैंने जितना सेलेक्ट किया है, इस वाले कीबोर्ड को बोलेंगे। ये जो इतने जो मैंने बटन सेलेक्ट किए हैं, इन कुंजियों को अपन बोलते हैं अल्फाबेट की। ये एक प्रकार की अल्फाबेट की है जो क्यू वाली पूरी लाइन, ए वाली पूरी लाइन और ये जेड वाली जो पूरी लाइन है, इन तीन लाइनों को अपन बोलेंगे अल्फाबेट की। ठीक है। उसके बाद में अपनी बारी आती है ये छोटे से बटनों की, कि हमारा
सेकंड बटन है टैब की। अब इस टैब की का मतलब क्या होता है? इस टैब की का मतलब हुआ कर्सर को, कर्सर मतलब आप समझते होंगे, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है टैब की के बारे में कि इसका कार्य है कर्सर को फिक्स साइज में आगे से आगे खिसकाना। कर्सर का मतलब हुआ ये जो भी आपकी लाइन अप डाउन कर रही है ये आपका कर्सर है, और ये जो पास में छोटी लाइन है ये माउस पॉइंटर है। ये आपका जो आगे से आगे जा रहा है ये आपका कर्सर है। तो ये कर्सर में स्पेस दबा रहा हूं तब अपना कर्सर आगे से आगे जा रहा है। कितनी जगह छोड़ रहे हैं? ओनली फॉर एक अक्षर लिखे इतनी जगह छोड़कर स्पेस से आगे जा रहा है। यदि यही कर्सर को हम टैब बटन दबाते तो कम से कम 1 इंच या आधा इंच आगे से आगे जाता है। ठीक है। इस टैब की के बाद में हमारा अगला ऑप्शन है कैप्स लॉक। जब आप ये कैप्स लॉक बटन दबाओगे तो फिर कीबोर्ड के अंदर यहाँ पे ये सेकंड नंबर की जो लाइट है यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्स लॉक, ये लाइट हमेशा ऑन रहती है। जब कैप्स लॉक चालू करोगे तो फिर यहाँ पे लाइट ऑन रहेगी, और जब आपका कैप्स लॉक चालू होगा तो फिर आप यहाँ से जो भी आप अल्फाबेट लिखोगे वो हमेशा कैपिटल के अंदर लिखा जाएगा। जब आपका कैप्स लॉक चालू है तब वहाँ पे सेंटर वाली लाइट चालू रहेगी, और उसके बाद में आप जो भी मैटर टाइपिंग करते हो वो सारा मैटर आपको कैपिटल में लिखा जाएगा। यदि आपको स्मॉल लेटर में लिखना है तो फिर आपको कैप्स लॉक को बंद करना होगा। जैसे आप कैप्स लॉक दबाओगे सेकंड बार तो फिर वहां से लाइट ऑफ हो जाएगी, और आप जो भी मैटर टाइपिंग करोगे वो सारा मैटर स्मॉल लेटर में टाइप होगा। उसके बाद में ये जो अगला ऑप्शन है इसको अपन शिफ्ट की बोलेंगे, और इस शिफ्ट की का भी हर प्रोग्राम में अलग उपयोग है। ज्यादातर क्या उपयोग है कि यदि आप कोई भी नाम टाइप कर रहे हो सिर्फ एक ही अक्षर कैपिटल करना है तो उसके लिए अपन कैप्स लॉक को चालू करेंगे, फिर कैपिटल अक्षर लिखा, फिर कैप्स लॉक को बंद किया। इतनी भेजामारी नहीं करनी। यदि आपको एक अक्षर कैपिटल लिखना है तो फिर अपन शिफ्ट बटन दबा के भी कैपिटल लिख सकते हैं। जैसे ये मैं बिना शिफ्ट के साथ लिख रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि स्मॉल में लिखा जा रहा है। अब सेम चीज में बिना कैप्स लॉक चालू किए लिख रहा हूँ, ये स्पेस शिफ्ट के साथ में लिख रहा हूँ तो फिर आप देख सकते हो कि अक्षर कैपिटल में लिखा जा रहा है। उसके बाद में ये पास वाला ऑप्शन है कंट्रोल। इस कंट्रोल का भी हर प्रोग्राम में अलग उपयोग है, लेकिन कंट्रोल का ज्यादातर उपयोग क्या है? हर चीज की शॉर्टकट के लिए। यदि आप फाइल को सेव करना चाहो तो फिर आपको कंट्रोल एस दबाना है। ये देखो यहाँ पे सामने हर चीज का शॉर्टकट लिखा है। नई फाइल बनाने तो कंट्रोल एन, फाइल ओपन करना चाहो तो कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस, कंट्रोल पी। यानी कि कंट्रोल का कार्य हर चीज में एक शॉर्टकट के लिए है। फिर ये जो पास वाला ऑप्शन है इस ऑप्शन को अपन बोलेंगे विंडोज की। ये एक विंडोज की है। आप देख सकते हो ये जो आपका स्टार्ट ऑप्शन है यहाँ पे, आप नजर दो यहाँ पे, ये जो स्टार्ट का ऑप्शन है ये भी विंडोज का सिंबल है, और इसके अंदर भी विंडोज का सिंबल है। यदि आप इस ये बटन दबाओगे तो इसके द्वारा सीधी क्लिक आपके यहाँ पे होगी। आप देखो ट्राई करो, जैसे मैंने यहाँ पे बटन दबाया तो ये आपका विंडोज बार खुल चुका है। तो इस विंडोज की का कार्य है विंडोज बार को खोलना। अगला ऑप्शन है अपना एल्ट की, ए एल टी, इसका मतलब ये एल्ट की है। और इस एल्ट की का क्या उपयोग है? इसका भी हर प्रोग्राम में अलग उपयोग है। यदि आप हिंदी टाइपिंग करते हो तो आपको कोई भी हिंदी टाइपिंग के अक्षर लाने हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की होगी कि एल्ट के साथ में 101 उत्तर दबाओ, एल्ट के साथ में 171 दबाओ, एल्ट के साथ में 45 यूज करो। तो ये आपको शॉर्टकट बटन यूज करने पड़ेंगे, तब जाके कुछ आपको हिंदी के अक्षर मिलेंगे। बाकी इस एल्ट का क्या है, हर प्रोग्राम में अलग उपयोग है। यदि आपको ये फाइल ऑप्शन खोलना है, आपके पास माउस है तब तो आप ऐसे खोल दोगे। यदि आपके पास माउस नहीं है और आप फाइल मेन्यू को खोलना चाहो तो अपन कैसे खोलेंगे? तो उसके लिए आपको एल्ट ऑप्शन दबाना है। आप जैसे ही एल्ट दबाओगे, आप एल्ट दबाओगे तो फिर देखो अपने आप उस फाइल पे क्लिक हो चुकी है। मैं यहाँ से एडिट, व्यू, लेआउट वगैरह कोई भी ऑप्शन बिना माउस की सहायता से खोल सकता हूँ। ये एल्ट के द्वारा हो रहा है। उसके बाद में हमारा कीबोर्ड का सबसे अगला बड़ा बटन है ये वाला स्पेस। कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन स्पेस है, और इस स्पेस का क्या कार्य है?
कर्सर को आगे से आगे खिसकाना या जगह छोड़ना। एक अक्षर और दो अक्षरों के बीच में यदि आप जगह छोड़ना चाहो तो फिर अपने को स्पेस बटन यूज करना है। स्पेस से तो बिल्कुल आप भली भांति जानते होंगे। उसके बाद में ये पास में वापस बटन है, वही ऐड बटन, विंडोज बटन और कंट्रोल बटन, ये तीन बटन तो वहां से सेम टू सेम आ चुके हैं। अभी जो पास वाला ऑप्शन है, ये वाला बटन, ये जो बटन है ये माउस का राइट की है। जो माउस से राइट बटन दबाने से जो कार्य किए जाते हैं वो सेम कार्य इससे भी आएंगे। यदि आप राइट बटन दबाते हो तो ये मेन्यू खुलता है। अब यही सेम चीज आप कीबोर्ड से दबाओगे तो फिर भी वही चीजें खुल जाएगी। उसके बाद में ये शिफ्ट की है, तो शिफ्ट तो या और ये दोनों सेम है। यदि आप इस राइट वाले हाथ से टाइपिंग कर रहे हो तो फिर ये वाला शिफ्ट यूज करो, और यदि आप यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हो तो फिर आपको ये शिफ्ट यूज करना है। अगला ऑप्शन आ रहा है कीबोर्ड के अंदर, ये एंटर ऑप्शन है, और इस एंटर का मतलब होता है कर्सर को सेकंड वाली लाइन में भेजना। आप जैसे यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हो, आपको इस एल वाली लाइन में आना है तो फिर आपको एंटर ऑप्शन दबाना पड़ेगा। जैसे ही आप एंटर दबाओगे तो आपका जो कर्सर है जिस लाइन में टाइपिंग हो रहा है उस लाइन को छोड़ के सीधे अगली लाइन में चला जाएगा। फिर ये अगला ऑप्शन है बैक स्पेस का। बैक स्पेस का मतलब हुआ, यदि आपने ये इतने सारे अक्षर लिखे हैं, इन अक्षरों को आप मिटाना चाहते हो तो फिर इस बटन को आपको दबाना होगा। ये बैक स्पेस है, बैक स्पेस का कार्य है जो आपने अक्षर आगे लिखे हैं इन अक्षरों को आप हटाना चाहते हो तो फिर आपको बैक स्पेस यूज करना है। यहाँ तक हमारा चीज क्लियर हो चुकी है। फिर बारी आती है हमारे इन चार बटनों की। इन चार बटनों का कार्य आप एरो से समझ सकते हो। ये ऊपर का भाग, ये नीचे बॉटम का भाग, ये लेफ्ट साइड का निशान है और ये राइट साइड का निशान है। यानी कि इसको ऊपर प्रत्येक के ऊपर एरो लगे हुए हैं, तीर के निशान लगे हुए हैं, इसलिए इस चार बटनों का नाम हो गया एरो की। इन चार बटनों का नाम है एरो की, यानी कि तीर के निशान वाले हैं और ये हमेशा संकेत देते हैं दिशा के। और इसके पास में ये एक कीबोर्ड नंबरिंग चार्ट है, 0 से लेकर ये 9 तक का चार्ट है, तो इसको बोलते हैं नंबर की। ये एक प्रकार की नंबर की है। ये जो ऑप्शन है ये एक प्रकार की नंबर की ऑप्शन है, आप देख सकते हो। ये इतने सारे बटन है, इसको अपन एक नंबर की बोलते हैं या न्यूमेरिक की। इसका ये जो फर्स्ट है एन मतलब न्यूमेरिक, एल मीन्स लॉक, ये न्यूमेरिक लॉक है, नंबरिक लॉक बोल सकते हो। इन सारे बटनों का ऑन ऑफ सिस्टम यहाँ से होता है। ये आप फर्स्ट वाला बटन दबाओगे तो ये यहाँ पे फर्स्ट लाइट होगी, ये नंबर लॉक की लाइट है, फर्स्ट लाइट, तो यहाँ पे लाइट चलेगी, यहाँ पे लाइट ऑन रहेगी नंबरिंग लॉक की। जब फिर आप यहाँ से कोई भी नंबर दबाओगे तो फिर वो वहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएगा। यदि आपका यहाँ से न्यू ब्लॉक बंद है तो फिर आप यहाँ से कोई भी बटन दबाओगे तो वो बटन कार्य नहीं करेगा। यदि आप उसके बाद में यदि आप कोई टाइपिंग करना चाहते हो तो फिर ये गुणा का निशान है, सॉरी ये गुणा का निशान है। किसी को आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो फिर ये मल्टीप्लाई के लिए सिंबल है। ये सिंबल है अपने डिवाइड के लिए, किसी भी संख्या को आप डिवाइड करना चाहो तो फिर ये भाग का निशान है। माइनस ये घटाना, ये घटाने का निशान है। और ये है टोटल, ऐड करनी हो तो फिर ये प्लस का निशान है ऐड करने के लिए। और ये अपना ऑप्शन है एंटर, और इस एंटर का मतलब हुआ कर्सर को नेक्स्ट लाइन में भेजना। उसके बाद में कुछ ये एक बटन है जो अपने पास शेष रह गए। फर्स्ट ऑप्शन डिलीट, आपका कर्सर जहाँ खड़ा है उसके पीछे कुछ भी संख्या लिखी है, उस वाली संख्या को डिलीट करना चाहते हो, हटाना चाहते हो तो फिर ये डिलीट ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। अगला ऑप्शन जैसे होम और एंड। होम का मतलब क्या हुआ, जैसे आप कोई भी मैटर टाइपिंग कर रहे हो, आप टाइपिंग कर रहे हो मैटर, ये आपके सामने जैसे मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, अब मैं अपने ये जो कर्सर है इसको एकदम यहाँ पे लाना चाहता हूँ स्टार्टिंग के अंदर, तो फिर अपने को क्या करना है, कीबोर्ड से होम बटन दबाना है, तो आपका कर्सर देखो बिल्कुल स्टार्ट में आ चुका है।
और यदि इसी कर्सर को लाइन के पीछे लेके जाना है तो फिर अगला ऑप्शन है अपना एंड। एंड का मतलब सबसे लास्ट वाला ऑप्शन। तो ये ऑप्शन था होम का और एंड का। उसके बाद में अगला ऑप्शन है पी यू का मतलब हुआ पेज डाउन, ये पेज डाउन और ये पेज अप। पी यू मतलब पेज अप और पी डी मतलब पेज डाउन। यदि आप पेज को ऊपर करना चाहो तो फिर आप पेज अप कर सकते हो, और पेज को नीचे लेके जाना है तो फिर ये पेज डाउन होगा, और ये ऑप्शन है इसको बोलेंगे पेज अप। उसके बाद में जो एच एम है ये होम स्क्रीन है, या फिर आप इसको स्क्रीन लॉक भी बोल सकते हो, स्क्रॉल लॉक। आप यदि ये बटन दबाओगे तो सबसे लास्ट वाली लाइट चालू होगी, ये स्क्रीन लॉक है, होम स्क्रीन जिसको बोल सकते हैं। इसके द्वारा क्या होगी, ये स्क्रॉल बार है लॉक हो जाएगी। और उसके बाद में ये पी एस प्रिंट स्क्रीन है। इस प्रिंट स्क्रीन का मतलब जो भी आपका भी मैटर चल रहा है, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फिर आपको ये प्रिंट स्कैन बटन यूज करना है। इससे कॉपी हो जाता है और फिर आपको पेस्ट पे क्लिक करोगे तो फिर जो भी आपकी कॉपी हुई है वो चीज़ शो कर लेगी। ये हमारा कीबोर्ड की जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला हम टॉपिक बताएंगे कि इसके अंदर टाइपिंग के अंदर हाथ कैसे सेट करते हैं इस कीबोर्ड के ऊपर। इस कीबोर्ड के ऊपर मैं हाथ सेट करना भी आपको बताऊंगा। यदि आप नए बच्चे हो, यदि टाइपिंग कर रहे हो कीबोर्ड पे, तो आपके हाथ हमेशा यहाँ पे सेट होने चाहिए। लेफ्ट हाथ की जो लास्ट अंगुली है छोटे वाले, उस अंगुली को ए पे रखना है। सेकंड वाली अंगुली को आप एस पे रखोगे, तीसरे नंबर की डी पे और चौथे नंबर की एफ पे। राइट वाला हाथ है तो वो हाथ अपने को यहाँ से जे से स्टार्ट करना है, जे के एल और ये पॉइंट। ये हमारा राइट हाथ का सेटअप है और ये हमारे लेफ्ट हाथ का सेटअप है। और आप जब भी टाइपिंग करते हो तो फिर राइट हाथ के जो अंगूठा है, इस अंगूठे से अपन इस स्पेस बार बटन का ऑप्शन का यूज करेंगे। जब आप लेफ्ट वाले हाथ से ए एस डी एफ लिखोगे तो फिर जब जी की बारी आएगी तो जी, जिस अंगुली से आप एफ दबा रहे हो उसी अंगुली से आपको जी दबाना है। राइट साइड में जिस अंगुली से आप जे बटन दबा रहे हो उसी अंगुली से आपको एच भी दबाना है, और अंगूठे से द्वारा ये आप स्पेस बटन को दबा सकते हो। सेम टू सेम जब बारी ऊपर भी आती है तो ये होगी टाइपिंग यू आई ओ पी, तब आपको वाई भी आपको दबाना है और इनको आर दबाना है। हर बार बीच के अंदर दो दो बटन छूटेंगे, तो इन दो दो बटनों का जो गैप है वो एक लेफ्ट हैंड एक बटन लेगा और एक बटन अपना राइट हैंड कवर करेगा। इसी के साथ ये आपकी अच्छी स्पीड बन जाएगी और आपके अच्छे हाथ सेटअप हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कीबोर्ड की जानकारी बिल्कुल आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।